माय चैनल और बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। एंड आज हम बात करने वाले हैं, जो मैंने आपको पिलर्स बताए थे यूपीएससी की तैयारी के लिए, उसमें एक पिलर्स था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज उसी के ऊपर मैं आपको बताऊंगी कि उनके लाभ क्या है और उनका महत्व क्या है और क्यों बोला जाता है कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज उसी पे बात करते हैं। देखो, यूपीएससी का जो सिलेबस होता है काफ़ी बड़ा होता है। कुछ बच्चों को लगता है कि यूपीएससी आउट ऑफ सिलेबस जाती है, बट ऐसा नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं होता है। जो आपको या अदर टीचर्स को, कुछ टीचर्स को लगता है जैसे ही एग्ज़ाम होता है तो उसके जस्ट बाद कुछ टीचर्स की ये शिकायत शुरू हो जाती है कि आउट ऑफ सिलेबस आया, क्योंकि उनके पढ़ाए हुए में से कुछ नहीं आता है और उनको जवाब देना पड़ता है बच्चों को कि आपने पढ़ाया था, कोई भी क्वेश्चन नहीं आया। क्योंकि आपने देखा होगा अभी यूट्यूब पे चली हुई पापा वीडियो मतलब वो आएगा कि 4-4 घंटे का मैराथन, 4-4 घंटे बच्चे हमारी क्लासेस में लगे रहे और उसमें से फिर बच्चों को एक भी क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो बच्चों को फिर कहीं ना कहीं लगता है कि कहाँ से क्वेश्चन आया है। तो टीचर्स का एक ही जवाब होता है कि आउट ऑफ सिलेबस आए हैं और यूपीएससी कुछ भी पूछ लेती है, बट ऐसा नहीं है। और ये चीज आपको बताते हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो देखो, यह जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आए क्वेश्चंस, क्योंकि एक दो बार ही ऐसा हुआ है कि यूपीएससी रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि कभी नहीं पूछते हैं, बट मैंने खुद देखा है। आई थिंक 2012 या 13 में एक क्वेश्चन था और वो फिर 2017 में भी क्वेश्चन था, सेम बिल्कुल मॉडर्न स्टडी से, जो हमारा स्वतंत्रता आंदोलन वाला पार्ट है उससे। तो ऐसा हो जाता है क्योंकि रोबोट हमारा एग्जाम नहीं बनाते, आखिर ह्यूमन बींग्स ही बनाते हैं, तो उनको नहीं पता चलता कि ये पहले पूछा गया है या नहीं। और जो कुछ बच्चे बोलते हैं कि कितने कितने ईयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स करें, तो देखो एक 27 साल की बुक भी है मुन्ना पटेल सर की, बट आप एक चीज बताओ मुझे, क्या जो 27 साल पहले पैटर्न था क्या अभी वही पैटर्न है? बिल्कुल भी नहीं है। और उसमें लगता है कि फिर टाइम वेस्ट है, क्योंकि 27 साल पहले जिन्होंने पेपर बनाया था अब वो पेपर नहीं बना रहे हैं। तो आई थिंक 5 साल या 7-8 साल, 10 साल, काफी, 10 साल बिल्कुल मैक्सिमम काफी है। और मैं तो 5 के करती हूँ, उससे ज्यादा नहीं, लेकिन आप 10 के भी करेंगे जिनके पास ज्यादा टाइम्स है तो बहुत अच्छा होगा, बट उससे ज्यादा नहीं। तो चलिए बात करते हैं। एक तो देखो, बेनिफिट मैं आपको बताऊंगी, अनसोल्ड पेपर से ही आपको डायरेक्शन मिलती है कि आपको किस दिशा में जाना है, आपकी मंजिल कहाँ पे है। क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखोगे ना, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा अच्छे से कि किस सेगमेंट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये चीज मैं आपको एनालाइज करके भी अपने बोर्ड पे बताऊंगी। थोड़ा सा हम आगे चलेंगे तो, क्योंकि अभी शॉर्ट में वीडियो थोड़ा 10 मिनट तक बना रही हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम कीमती है और मेरा भी टाइम कीमती है। बट प्रीलिम्स के बाद जैसे ही हमारा ग्रुप स्टार्ट होगा, उसमें मैं आपको पूरा एनालाइज करके बता दूंगी कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये कैसे एनालाइज किया जाता है। एंड सेकेंड चीज होती है कि एग्जाम लेवल का आपको पता चलता है कि एग्जाम किस लेवल का आता है। क्योंकि जब तक हमने एग्जाम दिया नहीं होता है तब तक हमें लगता है कि हमारे ग्रेजुएशन में जैसे हमने एग्जाम दिया है सेम ऐसे ही है, बट जब वहाँ पे क्वेश्चन फेस होते हैं तो एकदम से लगता है कि भोकाल जैसा लगता है कि कहाँ से पेपर्स आ गया। बट अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर के 10 पेपर्स किए हैं, उनको देखा है, एनालाइज किया है, अंडरस्टैंड किया है, तो आपको कुछ भी नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि आप ये सब पहले से देख चुके हैं, आप पहले भी पेपर दे चुके हैं। थर्ड चीज आएगी, कुछ लोग सोचते हैं जैसे कि आउट ऑफ मतलब सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे तो हम कैसे करेंगे। तो ये चीज आपको आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अच्छे से बताते हैं कि एक भी क्वेश्चन आप 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखो। और मैं चैलेंज दे रही हूँ ओपनली, कोई भी टीचर, कोई भी बच्चा, मुझे ओनली एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा दिखाओ कि यह आउट ऑफ सिलेबस है। हाँ, ये चीज ध्यान रखना कि अगर आप उसको आउट ऑफ सिलेबस बोलते हैं तो ये चीज देख लेना कि उस पेपर से जिस दिन वो पेपर हुआ था 2 साल पहले तक उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है क्या। अगर बात हुई है तो वो करंट अफेयर का पार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा एक सिलेबस में पार्ट करंट अफेयर भी है। बट अगर ऐसा है कि बात भी नहीं हुई है और वो सिलेबस में भी नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा सिलेबस से आता है या फिर करंट से आता है। देखो, करंट में तो कोई भी मुद्दा चलाओ आएगा,
है ना, मतलब जो इम्पोर्टेंट होगा, तो उसको फिर हम आउट ऑफ सिलेबस नहीं बोलते, उसको हम करंट अफेयर बोलते हैं। और एक आपको फालतू की जो करंट अफेयर होती है उनसे बचना होता है, क्योंकि इतने सारे चैनल्स है, इतनी सारी वीडियो है, आप देखोगे कि आप एक वीडियो देखोगे किसी सब्जेक्ट की तो नीचे दूसरी आ रही है, तो मतलब एक इतना सारा कंफ्यूजन है, वो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूर कर देते हैं। अगर आप अच्छे से एनालाइज करने की अक्षमता आपके अंदर है, और नहीं है तो आपकी दीदी है, मैं आपको अच्छे से करा दूंगी एक बार मेरा एग्जाम हो जाए। एंड अब नेक्स्ट अभी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी एमएक्स विगात की बुक भी है, बाकी बुक भी है। अब बात करते हैं महत्व की कि इम्पोर्टेंस क्या है आखिर, मतलब ये तो बेनिफिट वाली बात हो गई कि चलो छोटे छोटे पॉइंट्स है, लाभ हो गए। अब बात आती है महत्व की, जो कि मैन एक पिलर का काम करता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो एक तो ये एक गाइडर की तरह काम करता है, जैसे मैं आपको गाइड कर रही हूँ, अगर आप देखेंगे, क्योंकि मैंने किसी की गाइडेंस मतलब इतनी ज़्यादा नहीं मिल पाई थी, इधर उधर से ही कलेक्ट करना पड़ा था और बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। क्योंकि अगर आपको सही डायरेक्शन मिल जाती है स्टार्टिंग में ही तो अलग बात है, वरना काफ़ी टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है कि आप नोट्स बना लेते हो। मैंने तो 2-3 रजिस्टर नोट्स बना लिए थे और बाद में फिर वो सारे के सारे वेस्ट ही गए थे, सब में रोटियां ही लपेटी गई थी। और तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक गाइडर की तरह काम करते हैं। वो आपको बताते हैं कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस सेगमेंट से कितने आएंगे। सेकंड चीज, कॉन्टिन्यूसली उनका आपको अध्ययन करते रहना है। ये नहीं कि एक बार देख लिया छोड़ दिया, क्योंकि कोई भी चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में तभी बैठती है अच्छे से जब आप कॉन्टिन्यूसली उसको देखते हैं। तो अध्ययन करते रहिए, देखते रहिए, और मेरे साथ जुड़ेंगे तो मैं खुद कराती रहूंगी। एंड इसका मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो आर्ट एंड कल्चर है, तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर चेक करोगे, अभी जाके चेक करना मेरी वीडियो के बाद ही, तो आप देखेंगे कि लास्ट 10 ईयर तक भी आर्ट एंड कल्चर के जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सारे के सारे आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मिलेंगे। मतलब मिडिवल से बहुत कम मिलेंगे, एक दो कोई क्वेश्चन भूल चूक में पूछा गया हो। एंड मॉडर्न तो मॉडर्न ही है, लेकिन जितने भी आपको मोस्टली, मतलब मैं मोस्टली की बात कर रही हूँ, तो आपको मोस्टली ऐसे मिलेंगे जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एक स्कोप मिल जाता है कि बाई चांस अगर टाइम कम है, टाइम ज़्यादा नहीं है आपके पास, तो आप मिडिवल वाला पार्ट छोड़ के जा सकते हो। एंड एक आपको आइडिया मिलता है कि कहाँ से क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कहाँ से इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे होता क्या है, यहाँ पे मैं बात दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की कर रही हूँ, प्री के भी एंड मेंस की। तो मेंस में आप देखते हैं जो आपका पेपर 1 होता है, आप जब चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो पेपर 1 में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लिया आपको पूछ लिया मुगल स्थापत्य कला के बारे में, और मुगल का आपके जो हिंदू है, हमारी हिंदू स्थापत्य कला एंड मुगल स्थापत्य कला की तुलना पूछ लेंगे। लेकिन जो और ये पूछ लेंगे जैसे आंदोलन हुए थे, चंपारण सत्याग्रह, कुछ भी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो आपका GS2 है यानी पॉलिटी, तो बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि आपकी जो एनालिटिकल पावर है वो बहुत ज़्यादा हाई फाई होनी चाहिए, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती आपके मार्क्स कम करा सकती है। जैसे होता क्या है कि मान लो आपने एनालिटिकल पावर अच्छी नहीं है और वहाँ पे आपसे उन्होंने पूछ लिया कि ये जो इसके आई थिंक आपके जो राष्ट्रपति या न्यायपालिका के बारे में या फिर आपकी न्यायिक क्षमता के बारे में, तो अगर आपने कुछ भी निगेटिव पॉइंट्स लिख दिया तो वहाँ पे जाके आपकी मतलब मानसिकता दिखेगी और उससे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। एंड एक आपका आता है फिर यहाँ पे कि किस टॉपिक की तैयारी को कितना समय दिया जाए, ये आपको एक आइडिया मिलता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अच्छे से मिल जाता है कि जिस जिस सेगमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप पहले प्रिपेयर करो, एंड वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, अक्षमता बढ़ती जाएगी इम्पोर्टेंट को पहचानने की, और आप 3 पार्ट में अपने सिलेबस को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया था। एंड जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़ने वाले हैं उनको करने की जरूरत नहीं है, उनका सारा काम मेरा है, उनको बस ओनली स्टडी करनी है। तो 3 पार्ट में आप डिवाइड कीजिएगा जिन बच्चों को ग्रुप में ऐड नहीं होना है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड एक लास्ट में नॉर्मल टॉपिक। तो सबसे पहले अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर कीजिएगा, उसके बाद सेकंड पे इम्पोर्टेंट को कीजिएगा, उसके बाद नॉर्मल को कीजिएगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है,
ओनली रिवीजन करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन। तो ये हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक पिलर, जिसको मैंने आपको आज डिस्क्राइब किया है। और एनालिटिक्स इसका हम करेंगे इसके एग्जाम के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, जब मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। जो प्रीलिम्स का एग्जाम है अभी बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, सारा दिन इसको घड़ी को देख देख के डर लगता है कि कैसे टाइम इतना भागता जा रहा है। बट पॉजिटिव रहिए। एंड नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। एंड अगर आपको मेरी व्लॉग्स देखने हैं, जैसे कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मैं व्लॉग डाल रही हूँ राधिका फैन ग्रुप वाले चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पे जाके उस पे जा सकते हो और देख सकते हो। आज भी मैं उस पर व्लॉग डालने वाली हूँ। एंड ना बाय।